कहते हैं काठियावाड़ की तरफ एक संत थे, उनका नाम था मस्त राम। वो एक अपनी छोटी सी कुटिया में बैठकर ध्यान साधना करते रहते थे। गांव में कभी जाते नहीं थे, गांव वाला बुलाकर उनको भिक्षा करा देता था। ऐसे एक सज्जन थे, उनको लगा कि संत भगवान को आज अपने घर पे भोजन के लिए बुलाया जाए। वो संत भगवान के कुटिया पे गए, संत जी से विनती करते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं कि ऐसा करो प्रभु जी, आज दोपहर का भिक्षा मेरे पास ही आकर लो। बोले ठीक है, हम दोपहर का भोजन आज तुम्हारे पास ही करेंगे। दोपहर होता है, भोजन करने के लिए संत भगवान आते हैं। तो भोजन में बना था कढ़ी पकौड़ा। संत ने भोजन किया और भोजन करने के बाद बोलते हैं, वाह वाह बच्चा, आज तो तुमने भोजन मस्त बनाया। ऐसा सोचकर अपने कुटी पे जाते हैं भोजन करके, और अपने कुटिया पे जाते हैं और कुटिया पे जाके आराम से दोपहर में विश्राम करते हैं, सो जाते हैं। शाम का समय होता है, हाथ मुंह धोकर वो ध्यान पे बैठते हैं। लेकिन जैसे ध्यान पर बैठे तो उन्हें कढ़ी पकौड़ा का याद आ गया। बोला भक्त ने बहुत अच्छा कढ़ी पकौड़ा बनाया था। अब ऐसा सोचते सोचते आधा घंटा निकल गया। फिर उन्होंने झटका दिया, खड़े हुए और फिर बैठे। बोले नहीं, ध्यान करो, अभी ध्यान का समय है। ध्यान पर फिर बैठे, फिर कढ़ी पकौड़े। फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए नीचे ध्यान पे, फिर कढ़ी पकौड़े। फिर उन्हें करने लगे भी क्या बात है, ध्यान पे बैठता हूं, कढ़ी पकौड़े कढ़ी पकौड़े कढ़ी पकौड़े हो रहा। फिर वो उठे और कुटिया में चक्कर लगाने लगे और अपने को समझाते अब कुछ भी हो जाए ध्यान पे बैठना है, कोई कढ़ी पकौड़ा नहीं। लेकिन फिर ध्यान पे बैठते हैं, फिर कढ़ी पकौड़े उनको दिखने लग जाता है, याद आने लग जाता है, जिभा को कढ़ी पकौड़े का स्वाद जो लग चुका था। फिर झटका देते हैं शरीर को और झटका देने के बाद बोलते हैं अब कोई कढ़ी पकौड़े नहीं। फिर ध्यान पे बैठते हैं। ऐसा करते करते 12-1 बज गया, लेकिन जब भी ध्यान पे बैठते थे कढ़ी पकौड़े का याद आ ही जाता था। उन्होंने सोचा कि नहीं, इसका कुछ करना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोले कि अब कल की कल देखी जाएगी, और आज वो विश्राम कर लिए गए और सो गए। सुबह उठे, नहा धो के आते, फिर ध्यान पे बैठते, फिर ध्यान पे बैठते, फिर कढ़ी पकौड़े। अब वो बेचैन हो गए, बोले अब तो हद ही हो गए। उन्होंने भक्त को संवाद भिजवाया कि भाई तुम अभी तुरंत आओ। भक्त उनके पास आया और उसको बोलते हैं भक्तराज एक सेवा है, तुम करोगे? बोला प्रभु आज्ञा करो। तो बोला कल जो तूने कढ़ी पकौड़ा बनाया था बहुत अच्छा बनाया था। तो बोले प्रभु जी आज्ञा करो। तो बोले कल मुझे एक बार और कढ़ी पकौड़े खाना है, तो क्या फिर से बनाओगे? तो भक्त ने बोला प्रभु आज्ञा करो, हम तो बनाएंगे। तो बोले एक मिनट थोड़ा ज्यादा बनाना। बोले कितना ज्यादा बनाना, आप आज्ञा करो। भक्त ने सोचा कि लग रहा है कि 2-4-10 संत और पधारेंगे। तो उसने बोला कितने लोगों का बनाना है? बोले कम से कम 100 लोगों का बनाना। भक्त को लगा कि 100 लोग आ रहे हैं। तो बोले प्रभु जी 100 लोग आ रहे हैं क्या? बोले नहीं आऊंगा तो नहीं, लेकिन तू कढ़ी पकौड़े 100 लोगों का बनाना। भक्त ने बोला जी आज्ञा, जैसा आप आज्ञा करोगे हम 100 लोगों का कल कढ़ी पकौड़े बना दें। फिर जब भक्त जाने लगा तो संत फिर आवाज देते रुको रुको, पहले मैं भोजन कर लूंगा, बाद में तेरे परिवार के लोग करेंगे। भक्त ने बोला जी आज्ञा। तो बोले देख कल मैं ठीक कढ़ी पकौड़े के समय पे आ जाऊंगा, तू जा कढ़ी पकौड़े बना। तो भक्त बोला जी गुरुदेव हम जा रहे हैं कढ़ी पकौड़े बनवाने, कल हम बनवा देंगे कढ़ी पकौड़े। जब भक्त जाने लगा फिर संत आवाज देते रुक, कल जो मैं भोजन करूंगा, कढ़ी पकौड़े जो करूंगा, उसमें कोई आसपास नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई रूम की व्यवस्था कर देना, ऐसा कोई कमरा की व्यवस्था कर देना। तो बोले ठीक है प्रभु कर दोगे। अब कल के दिन भक्त ने कढ़ी पकौड़े आदि बना लिया, कंप्लीट कर दिया। बड़ा कढ़ाई में 100 आदमी का कढ़ी पकौड़ी बना हुआ था। संत पूरी रात बेचैन थे, कढ़ी पकौड़े निकल ही नहीं रहा था कि कढ़ी पकौड़े। या तीसरा दिन चल रहा था, तीसरे दिन कोई ध्यान नहीं हुआ, साधना नहीं हुआ, कढ़ी पकौड़े। ये गुस्से के मारे तमतमा हो रहे थे कि इतना दिन से साधना कर रहा था तब कुछ नहीं, अभी ये कढ़ी पकौड़े कहां बीच में घुसेर गया है कढ़ी पकौड़े। बोले चल कढ़ी पकौड़े आज तुझे खिलाता हूं। और कढ़ी पकौड़े के पास पहुंचे, भक्त के पास पहुंचे। भक्त को बोले बच्चा कढ़ी पकौड़े तैयार है? बोले बिल्कुल गुरुदेव तैयार है। बोले कहां है? तो दिखाया था एक बड़ा सा कढ़ाई में कढ़ी पकौड़े भरा पड़ा है। बोला एक कढ़ाई को उठवा के उस साइड का कमरे में रखवा। एक खाली कमरा था, उस रूम के अंदर कढ़ी पकौड़े को रखवा दिया गया। फिर संत कहते हैं भक्त से देखो मैं भोजन के लिए जा रहा हूं अंदर से मैं दरवाजा बंद कर लूंगा, बाहर से तू दरवाजा बंद कर लेना, और अंदर से कितना भी कुछ भी आवाज आए बाहर से दरवाजा ना खोलना। और दरवाजा ठीक 3 घंटे 4 घंटे के बाद अंदर से दरवाजा खुले चाहे ना खोले तो दरवाजा को तोड़ के अंदर आ जाना।
लेकिन ये 2-3 घंटे तक तो कितना भी मैं अंदर से कोई भी आवाज आए, कुछ भी हो, मैं बुलाऊंगी कि खोल दरवाजा, नहीं खोलना। भक्त ने कहा, जी प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, हम यही करें। अंदर संत भगवान गए, अंदर से दरवाजा को बंद किया, बाहर से भक्त ने बंद किया दरवाजा। भक्त को संत का आदेश था, उस सेवा समझ के वहां खड़ा हो गए, किसी को अंदर नहीं जाने दे। संत भगवान अंदर जाते तो बीच में रखा हुआ था कढ़ाई में भरा हुआ कढ़ी और पकोड़े। संत ने कढ़ी पकोड़े को देखा और देखने के बाद हाथ जोड़ते हैं और 3 परिक्रमा लगाते, फिर कहते वाह, सूंघते हैं, बोलते क्या कढ़ी है, क्या पकोड़ा है, वाह वाह, इतना सुंदर कढ़ी पकोड़ा, वाह वाह। अरे देख, 3 दिन से तेरा साधना नहीं हो पा रहा था कढ़ी पकोड़े की वजह से, देख ये कढ़ी पकोड़ा तेरे सामने आज भरा पड़ा। अरे घबरा मत, एक कढ़ी पकोड़ी तुझे ही मिलेगा, सब तुझे ही खाने को मिलेगा, आज छक्के खा ले कढ़ी पकोड़ा, देख कढ़ी पकोड़ा, कढ़ी पकोड़ा। चक्कर लगाते लगाते कढ़ी पकोड़े में ऐसा करके एक उंगली ऐसा डालते हैं और डालने के बाद जीवा पर रखते हैं, हाँ बोलते हैं वाह वाह कढ़ी पकोड़े। बोलता है अरे बच्चा, अरे बेटा सब तुझे ही खाना है। ये चक चक के क्या खा रहा है, पूरे हाथ लपट के कहा, तो इधर से हाथ लगाए मुंह में डाला, ऐसा कढ़ी लिया, फिर इधर से हाथ लगाए मुंह में डाला, बोला वाह 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 क्या कढ़ी है, जोरदार कढ़ी है, मस्त कढ़ी बनाया, ये तो उस दिन से भी अच्छा बनाया कढ़ी। अरे 3 दिन से ध्यान नहीं किया, कढ़ी पकोड़े जोरदार कढ़ी पकोड़े, हाथ मसल मसल के बोला एक हाथ से क्या खा रहा है, इस हाथ से क्या है, दोनों हाथ से खा, तो दोनों हाथ से ऐसा खाने लगे कढ़ी। अब दोनों हाथ से खाने लगे कढ़ी, तो थोड़ा सा खाने में कढ़ी नीचे गिरा, बोला बेशकीमती कढ़ी नीचे क्यों गिर रहा है भाई, कढ़ी बेटा 3 दिन से तूने ध्यान नहीं किया, कढ़ी पकोड़े नीचे मत गिरने दे, तो बहुत बेशकीमती है। नीचे भी डाला हुआ उसी कढ़ाई में डाला, फिर खाने लगा। बोला अरे सब कढ़ी तेरा ही है, कोई खाने वाला नहीं, ले कढ़ी, इधर से खाया, मुंह में डालने लगे, इधर लप 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 कढ़ी पकोड़े दा दा हाँ, पूरे नाक मुंह कढ़ी हो गए, डालने लगे, बड़ा कढ़ाई भरा हुआ। खाए तो खाए कितना, खाते खाते पेट भर गया, तो बोलता ढकार सा लंबा लेते हैं संत भगवान, मस्त राम ढकार लेते, बोलता आह क्या कढ़ी पकोड़ी बना। अरे ये क्या हो गया, पेट भर गया। अरे पेट कैसे भर गया, ये इतने कढ़ी है, ये सब तुझे ही खाना है, पेट कैसे भर सकता है। उन्होंने फिर उठाया, फिर मुंह में डाला, फिर मुंह में डाला, फिर अब पेट यहां तक आ गया, अब क्या करे, अब अंदर खाना, ना कढ़ी बहुत कीमती है, छोड़ना नहीं है, एक दाना एकदम कहीं इतना भी नहीं बचना चाहिए, सब खींच के चाट के खाना है कढ़ी। हाँ इतना सुंदर कढ़ी बना, इसको छोड़ के जाएंगे, 3 दिन से ध्यान नहीं किया, कढ़ी पकोड़े ले, अब खा कढ़ी, ले खा कढ़ी, ले खा कढ़ी, ले खा कढ़ी, ले खा कढ़ी, इधर उठाए मुंह में डाला, इधर उठाए मुंह में डाला, कढ़ी पकोड़े ला ला। अब ये यहां तक आए और खाते खाते क्या करे, मुंह आए वह उल्टा आए, नीचे नहीं उल्टी करना, नीचे नहीं, ये कढ़ी है उसी में, फिर वो कढ़ाई के अंदर उल्टी कर दिया, बोला हाँ इतना कीमती कढ़ी, फिर खा। अब उसी में उल्टी कर रहे हैं, उसी में खा रहे हैं, उसी में उल्टी कर रहे हैं, उसी में खा रहे हैं, ये कढ़ी पकोड़ा, और मुंह में डाले फिर उल्टी हुआ, और मुंह में डाले फिर उल्टी हुआ, और मुंह में डाले फिर बोला कढ़ी पकोड़ा, ऐसा कैसा, उसी में कढ़ाई में कूद गए, इधर हाथ में लगा, इसमें लगा, डूब के ये कढ़ी पकोड़े ऐसा करके थक हार के बेहोश होकर उसी में ऐसा गिर गए। अब भक्त को उधर 3 घंटे हो गए। 3 घंटे के बाद देखे कि गुरु जी ने कहा था, प्रभु जी ने कहा था कि भाई कुछ भी हो जाए दरवाजे तोड़ देना। अब उन्होंने 3 घंटे के बाद दरवाजा को तोड़ा तो क्या देखते हैं, पूरा रूम के अंदर, पूरा कमरा के अंदर कढ़ी जगह जगह पड़ा है, और वो संत भगवान कढ़ी में ही लेटे पड़े और उर्छा मूर्छा की स्थिति में। उनको जैसे तैसे 2-3 आदमी को बुला कर उनको बाहर निकालता है, और बाहर निकलता है तो उनके नाक मुंह साफ करता है, तो नाक मुंह साफ करता है, तो फिर वो होश में आते, फिर बोलते वाह 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 कढ़ी पकोड़ी, बड़ा जोरदार कढ़ी पकोड़े था, और तो मैं चला जाऊंगा कुटिया के अंदर, तुम लोग हाथ मत लगाओ, भक्त तूने जोरदार काम किया, आज खूब कढ़ी पकोड़े तूने बनाए। और उसके बाद गए वहां पे और जाके नदी पास में थी, मस्त ऐसा करके स्नान किए, और स्नान करने के बाद ध्यान पर बैठे, और क्या अद्भुत ध्यान लगा, इसलिए इंद्रियां मचलती है। साधक जब साधना में बैठे तब तो धन नारी नाम रिद्धि सिद्धि ये तो व्यवधान डालता ही है, लेकिन जो घर संसार का आदत जो पड़ी रहती है, जिसके साथ इंद्रियां जी कर आई है, वह इंद्रियां जब साधक घर बार संसार छोड़ता है और जब साधना के लिए चलता है,
तब इंद्रियां ना जाने किस किस रूप में मचलती है, तड़पती है। अब जब इंद्रियां मचलती है तो साधक को गिरा देती है नीचे, जैसे मस्त राम को जिभा का इंद्रियां लेकर चला गया और एक कहीं पकोड़े में अटका कर रख दिया और ध्यान नहीं होने देता था। इंद्रियां उनको बाहर लेकर गया, उन्होंने रास्ता निकाला। जैसे उस संत ने आंखें फोड़ दी, इन्होंने अपना रास्ता निकाला। इसलिए कौन सी इंद्रियां किस तरफ खींच कर लेकर जाए, जब तक इंद्रियों को नियंत्रण करने का सामर्थ्य ना प्राप्त हो जाए तब तक साधना में आगे बढ़ते ही नहीं। इसलिए सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए, सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए जो उपाय हो वो उपाय लगाना चाहिए। तो एक तो पहले इंद्रियां प्रबल है जो साधक को खींच कर लेकर जाती, और दूसरा जब इन इंद्रियां, प्रबल इंद्रियों को यदि नियंत्रण करके साधना में लगा भी दे तब ये 4 प्रकार के धन, नारी, नाम, रिद्धि, सिद्धि, दुआती, और जब इन सब से कहीं ऊपर उठे तब ज्ञान की प्राप्ति होती है।